हाय माय व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए एंड यस, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग रहेगी कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। कैंडल वैक्स के बाद एज यूजुअल में टैरो रीडिंग से भी रीडिंग निकाल दूँगी, ठीक है। यस तो यहाँ पे ना पहले आपकी रीडिंग निकालते हैं, देन आपके पार्टनर की रीडिंग पे जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे दिस साइड ना मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी, ठीक है। तो कैंडल के फ्लेम को देख के आप अपने पार्टनर का नाम 3 या 7 टाइम्स लीजिए, 3 या 7 टाइम्स विजुअलाइज कीजिए इस फ्लेम को देखकर, ठीक है। व्यूअर्स, आप ना जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना आप, ये इस रिलेशनशिप में ना बहुत हैप्पी थे, बहुत बहुत बहुत, लाइक जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई हो। बट नाउ हियर आई कैन सी आप स्टक, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। यस, यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप व्यूअर्स। कभी आपको लगता है कि दिस पर्सन ये इंसान सही है मेरे लिए, एंड जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आप इस सिचुएशन में स्टक से नज़र आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे इसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन डजंट मीन दैट वो ट्रायंगल वाला लव स्टोरी, ठीक है। वो ट्रायंगल वाला लव स्टोरी नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सिचुएशन, प्लेस, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप कुछ कास्ट, रिलीजन, कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप थोड़े परेशान हो, लाइक कास्ट, रिलीजन, एज, बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। आप सोच विचार में हो कि आखिर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर वालों में से कोई एक ऐसा मेंबर है जो शादी के लिए, ऐसे रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, आप वो उस सोच विचार में डूबे हो। यस, आप स्टैंड लेने के लिए तो तैयार हो, बट रास्ता आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि आपको लग रहा है ये रिश्ता, मतलब ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से न जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो थॉट्स भी आ रहे हैं। इस समटाइम यू फील लाइक एंग्जाइटी ऑल्सो। आपने कोशिश काफ़ी की है वो थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ है, उनसे ऑपरेट करने की, बट काम नहीं बना है आपका। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस, कास्ट या बैकग्राउंड, एज या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आई डोंट नो, समथिंग इज रिलेटेड टू दैट, बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल लव स्टोरी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मीन्स यहाँ पे कोई नॉट अ स्पेसिफिक कहूँगी कि लव स्टोरी में किसी थर्ड की एंट्री है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स या मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, कोई है आपके बैकग्राउंड में, या फिर आपके ये घर में, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है पर्सन जिनके चलते आप अपने आप को काफ़ी कैद महसूस करते हो।
लाइक उस पर्सन से डरना, उनके अंडर रहना, मुताबिक चलना, अकॉर्डिंग चलना, एंड यू डोंट वांट टू, मतलब आप उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हो, एंड आप इस रिलेशनशिप को भी, मतलब इन शॉर्ट कहूँगी कि आपको चाहिए कि हर कोई हैप्पी हो, बट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। यस, यहाँ पे समथिंग एच वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड आए, एच जे, आप उसी बारे में, उसी सिचुएशन के बारे में ही सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। मतलब काम के टाइम पे या फिर घर पे अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप वर्क प्लेस पे किसी काम पे, प्रोफेशनल किसी काम पे हो, या फिर समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आपको यही चीज़ है जो आपको खा रही है, सता रही है बार बार। योर फीलिंग स्टक, आपको कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि क्या करूँ, मूव ऑन कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँ, घर मतलब जिस पर्सन के आप अंडर हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके साथ मूव ऑन हो जाऊँ, या फिर अपने दिल की सुनो। लाइक आप अपने दिल दिमाग से के बीच में लड़ रहे हो, ऐसे समझो। यू आर फाइटिंग विथ योर इमोशंस, फीलिंग्स, बट यू लव दिस पर्सन वेरी मच। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है, यू लव दिस पर्सन वेरी मच। ये आपको ना लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप चाहिए। मतलब आपको ना ये एक बर्डन सा लग रहा है कि मुझे सीधे सीधे रास्ता मिल जाए, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ऑब्वियसली एक इंसान जब स्टक होता है तो उसको एक बर्डन सा लगता है कि कोई ना कोई तो रास्ता मिल जाए, या तो आड़ या तो पार। ठीक है व्यूअर्स, मैं ना अभी आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस साइड। यस व्यूअर्स, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, योर पार्टनर इज नॉट स्टक, नॉट एट ऑल। ही इज क्लियर फ्रॉम हिज मेंटालिटी। मतलब वो अपनी चीज़ों को लेके एकदम क्लियर है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, दैट पर्सन इज वेरी क्लियर। नो दिस पर्सन, यस दिस पर्सन इज, इनफैक्ट ये भी आपसे प्यार करते हैं व्यूअर्स। ये पर्सन भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ से ये ऑब्स्टिकल, जो भी आप बर्डन कैरी कर रहे हो, जो भी आप प्रॉब्लम कैरी कर रहे हो, उससे क्लियर हो। दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू अ लॉट। इनफैक्ट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन कहीं और ना तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना तो कहीं और जाना चाहते हैं। Yes. There is something related to background, caste, religion. Something is related to that. Definitely. यहाँ long distance relationship है, something like that. 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर मुझे यहाँ पे दिखा है, 7 नंबर मुझे दिखा है। ये तो इनफैक्ट ये चाहते हैं कि इनके लिए इट्स लाइक छोड़ दो सबकी, हम आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप में। दिस पर्सन, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, छोड़ दो सबकी, हम आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप में। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर। ये पर्सन अपने आप को लेके एकदम क्लियर है।
इज दिस पर्सन वॉन्ट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ये आगे की सोच कर बैठे हैं आपके साथ, तो इनफैक्ट आप दोनों ही सोच कर बैठे हो, बट द वे यू आर स्टक, दिस पर्सन इज नॉट स्टक। दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू। यस, यहाँ पे मुझे सेपरेशन तो नहीं दिख रहा है, बट ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यूनियन भी हो चुका है आपका। यस, आपका यूनियन भी हो चुका है, बट ऐसे लाइक स्टक हो आप लोग, एंड यू आर स्टक बट नॉट योर पर्सन, योर पार्टनर। ये इनफैक्ट व्यूअर्स अपने फ्रेंड्स चाहे फैमिली चाहे कोई भी हो, ये सबको क्लियर कर चुके हैं कि यू आर ओनली द वन। यहाँ पे ये भी क्लियर दिख रहा है द वर्ड आई लव यू। यस, यू कैन सी दिस, आई लव यू। दिस पर्सन इज completely in love with you. Yes, this person is completely in love with you. यहाँ पे आई लव यू तो वर्ड लिखकर दिखाई दिया है, मुझे क्लियर दिखाई दिया है। इन्होंने मतलब फ्रेंड्स फैमिली जो भी हो सबको क्लियर करके रखा है दैट ये बंदा मेरा है या ये बंदी मेरी है, एंड आई विल कंटिन्यू विथ हर और हिम। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने आपके लिए ये क्या इज क्लियर, ही और शी। यस, इनफैक्ट इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इफ़ देयर इज़ एनी लाइक कैसे कास्ट रिलीजन किसी चीज़ को लेकर है, तो इनको आप दोनों में डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। शायद एज गैप है या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन हैज़ नो इशू विथ इट एनीथिंग। ये पर्सन इस सोच में डूबे हुए हैं कि फाइनली आपका डिसीजन क्या होगा। Yes, this person is stuck because this person is not stuck because of उनके डिसीजन पे, ये आपके डिसीजन की वजह से थोड़े सोच विचार में डूबे हैं कि आफ्टर ऑल आपका डिसीजन क्या होगा व्यूअर्स। क्या आगे हमारा रिलेशनशिप चलेगा या फिर यहीं पे ही द एंड हो जाएगा। यस, ये अपने फ्रेंड्स या किसी पर्सन को जिनको आप दोनों के बारे में पता है ना, उनसे डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं कि आखिर व्हाट दिस पर्सन, मतलब आखिर फाइनल डिसीजन क्या होगा आपका। बिकॉज उनको आपके यहाँ से भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, तो दिस पर्सन डजंट वांट्स टू लूज यू व्यूअर्स। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनके लिए ना कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी तकलीफें आई ना, ये सबको पार करने के लिए रेडी है, बट ये आपको खोने के लिए रेडी नहीं है। सी, मैं जितना इस रीडिंग को, आपके पर्सन की रीडिंग को यहाँ पे करके स्टार्ट कर रही थी ना, वो उतना ही वापस आपके पास आ गए हैं। सी, yes, this person is very attracted to you. वो आपको छोड़ना चाहते ही नहीं है। सी, या ये ना आपकी ईच एंड एवरी डिटेल भी रखते हैं, लाइक मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी डिटेल रहती है ना आपकी, ये वो प्रेफर करते हैं रखना। मतलब या ये प्रेफर करते हैं, मतलब मैं बोलूँगी कि पूरी ही पूरी अपडेट लेते होंगे आपसे व्यूअर्स। यस यस यस, ये जब भी आपसे मिलते होंगे, ही माइट बी डूइंग समथिंग लाइक क्रिएटिव वाला, क्रिएटिव जैसी कुछ चीज़ें करते होंगे आपके लिए, लाइक क्रिएटिविटी गिफ्ट या क्रिएटिव स्टाइल में आपके साथ बातें करना या फिर रोमांस एंड ऑल, ठीक है, जो भी है ना आप दोनों के बीच में, ये क्रिएटिविटी फॉर्म में करते होंगे। Because this person is very creative.
ये आपको खोना नहीं चाहते. दिस पर्सन रियली लव्स यू. इनको ना वही ख्याल खा रहा है. इनफैक्ट इनको ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, बिकॉज ये पूरे दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनको ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपसे रिलेटेड कि इनको व्यूअर्स ये लग रहा है जिस दो सिचुएशन में है वो कहीं मुझे ना रिजेक्ट कर दे. इनको ये डर भी खा रहा है. ये छोड़ना, इनफैक्ट ये आपको किसी और के साथ मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं व्यूअर्स. दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू. दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट, कॉन्फिडेंट. नो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, बट ये टेंशन में है, ये सोच में है, विचार में है कि व्हाट विल बी योर डिसीजन. ये इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी से मतलब ऊपर वाले से दुआएं मांगते भी दिख रहे हैं. अगर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या समथिंग लाइक ऐसे दुआ मांगते हुए भी दिख रहे हैं. और दुआ में आप ही को ही मांग रहे हैं व्यूअर्स. मतलब लाइक आपका डिसीजन इनके फेवर में रहना चाहिए. लाइक यस, एस नाम भी यहाँ पे है, वर्ड आया है एस से रिलेटेड. यहाँ पे बब्बू कुछ हुआ है. लाइक आप दोनों में से कोई एक दूसरे को बब्बू करके बुलाता होगा. बब्बू यस, लाइक दिस यहाँ पे आया है. आप दोनों ही बुलाते होंगे एक दूसरे को. यहाँ पे मुझे टेडी बियर्स भी दिखे हैं. या तो आपने उनको गिफ्ट किया है या उन्होंने आपको गिफ्ट किया है समथिंग. टेडी बियर से यहाँ पे कुछ है. या दोनों एक दूसरे को टेडी बियर करके चिढ़ाते होंगे या समथिंग लाइक दैट. चबी फेस एंड ऑल. यस, दिस पर्सन डजंट वांट्स टू लूज द, वो खोना ही नहीं चाहते हैं आपको. इनफैक्ट ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ यू. बस यहाँ पे मैं कैंडल बुझा रही हूँ बिकॉज बाप रे, यहाँ पे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग बंद कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. ठीक है, तो अभी हम टैरो से देखते हैं व्यूअर्स कि ये भी रहे यहाँ पर ही. मैं इसे हटाती नहीं हूँ. ठीक है. आप शफलिंग करते हो, अपने पार्टनर का नाम लीजिए व्यूअर्स. और वीडियो को स्किप नहीं करना. शफलिंग के वीडियो को स्किप नहीं करना. Nine of Cups. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. The Wheel of Fortune,
4 of Wands, the World, Seven of Pentacles, and the bottom of the deck is the Death. ठीक है, सी व्यूअर्स, जो भी मैंने आपसे रीडिंग वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था ना, एग्जैक्टली कार्ड्स बिल्कुल वही निकल के आए हैं. सी दैट्स वाई मैंने सामने ये रख दिया है. सी फॉर नाउ आपके पर्सन जो है ना, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे ये इनका हाल ये लग रहा है. सी दिस 7 ऑफ पेंटिकल, लाइक ही इज थिंकिंग ही और शी वॉट whoever, ही है तो शी है तो ही. ठीक है, जेंडर बेस सही है तो आप समझ जाइए. ठीक है, आपके पर्सन ही और शी जो भी पर्सन है वो क्लियर है अपने माइंड से. ठीक है, वो अपने माइंड से क्लियर है और उनको अंदर ही अंदर यही टेंशन खाए जा रही है कि आपका डिसीजन क्या रहेगा. ठीक है, उनके लिए कहीं आप इनको ये भी चीज़ खा रही है, कहीं आप इनको रिजेक्ट करके वो सिचुएशन में आगे ना बढ़ जाए. ठीक है, जो भी थर्ड सिचुएशन मैंने आपसे कही है, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है. एंड यस, ये ना आपके साथ एक हैप्पी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं आगे. इनफैक्ट ये क्या मुझे आप भी लग रहे हो व्यूअर्स, आप भी यही चाहते हो. जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा था आपको कि आप स्टक हो बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद द टू सिचुएशंस, जगलिंग विद द टू सिचुएशंस, बट दिस पर्सन इज नॉट, ही इज क्लियर. ही और शी जो भी है वो क्लियर है. ठीक है, तो आपके पर्सन की, जैसे मैंने आपसे रीडिंग में वैक्स रीडिंग में कहा था कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी वादी एंड ऑल जो भी है, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, एंड वो इनफैक्ट ये भी चाहते हैं कि अगर सिचुएशन इनके फेवर में आई, मतलब लाइक इनके लिए ना आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो. ठीक है व्यूवर्स, अगर आपने वो सिचुएशन छोड़ के, लाइक हैज आई सेड कि आप जगलिंग विद द टू सिचुएशंस, आप उस सिचुएशन को क्लियर करके इस सिचुएशन से ऑपरेट किया, मतलब दिस सिचुएशन मीन्स योर पार्टनर. ठीक है, तो इनकी ना विश फुलफिलमेंट हो जाएगी. जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, वो दुआओं में भी आपको मांग रहे हैं. इनकी विश है कि आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये क्लियर दिख रहा है. एंड यहाँ पे ना आप दोनों मुझे एक आगे की जो जर्नी होगी आपकी, मुझे क्लियर दिख रहा है कि यू विल बी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बोथ ऑफ यू. आप दोनों शादी वादी या एंगेजमेंट वॉट एवर इट इज़, टेक इट एज रेजोनेटेड, बट आप दोनों मुझे एक होते हुए दिख रहे हो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना व्यूअर्स, आप जो भी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो ना, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी, आप उनसे डील कर ही लोगे. एस आई कैन सी, आप उनसे डील कर ही लोगे. एंड यू वो बोथ विल बी, मतलब यहाँ पे सी ड्रीम कम ट्रू. You both will be very happy with each other. Both will be very very happy with each other. ये साइंस मैंने आपको बताया था ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. और एरीज, लियो, सजिटेरियस. साइंस यहाँ पे सभी हैं, बट साइंस अगर मैच ना भी करे, साइंस यहाँ पे है तो सभी, बट फिर भी अगर साइंस से रिलेटेड ना देखें,
योर पर्सन कार्ड्स लाइक मेरे को क्लियर दिख रहे हैं, आप दोनों तो मतलब एक होते हुए ही दिख रहे हो यहाँ पे। एंड इनफैक्ट आप जिस सिचुएशन से व्यूअर्स ऑपरेट कर रहे हो ना, उस सिचुएशन के लिए आप अभी इस वक्त बहुत बर्डन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। आगे के टाइम में ना आप जैसे जैसे डेज निकलते जाएंगे, आप आगे के टाइम ऑफ द पीरियड में ना मुझे ये दिख रहा है कि आप क्लियर कर दो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो मुझे क्लियर दिख रहा है। जो भी घर पे फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस या करियर को लेके आप अपने जॉब रिलेटेड से वरिड हो कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, या फिर इस पर्सन का साथ, जो भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप उनको क्लियर करते हुए ही मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। यस, एंड यू बोथ हैव अ हैप्पी एंडिंग। डेट वेट एंजॉय। फ़िलहाल के लिए जो आप रहोगे ना, फ़िलहाल के लिए व्यूअर्स आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी। फाइनली आप कोई ना कोई रास्ता निकालते हुए दिखोगे मुझे। आई मीन दिख ही रहे हो, सॉरी आप मुझे दिख ही रहे हो। कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही दोगे। एंड ये भी रास्ता ना आप ही निकालोगे। यू विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आफ्टर ऑल लाइफ आपकी है, क्या करना है आगे क्या नहीं करना है वो तो आप ही को ही करना है, आप ही को ही तय करना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में। बिकॉज सी कहीं ना आपको भी पता है कि आपकी खुशी इस पर्सन से ही है, ठीक है। आप चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ें, कोई भी जितनी भी खुशियाँ आपको मिले, ठीक है, चाहे आप किसी और को खुश करने के लिए ही अपना एक बार आपने इसे सोच भी लिया ना, आई विल सेक्रीफाइस दिस पर्सन, या इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ूंगी, आई विल गो विद दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, उस पल के लिए भी ना आपको ऐसे खुशी नहीं मिलेगी। जस्ट वो डिसीजन थोड़े टाइम के लिए जो डिसीजन मेकिंग रहेगी ना, उसमें भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। बिकॉज यू नो यू आर कंप्लीट विद दिस पर्सन ओनली। योर हैप्पीनेस, योर सेटिस्फिकेशन, एवरीथिंग विद इज दिस विद पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ ही आपकी वो सारी खुशियाँ हैं। इनफैक्ट आप भी मुझे इस पर्सन से ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वही आपसे बहुत प्यार करते हैं। नो, यू आर ऑल्सो मैडली इन लव विद दिस पर्सन एंड यू ऑल्सो सी अ लॉन्ग टर्म ऑफ रिलेशनशिप। यू वॉन्ट लॉन्ग टर्म ऑफ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है। यस, यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है। एंड यू डू हैव फीलिंग्स फॉर दिस। इनफैक्ट ये पर्सन ना इनका बस चले ना तो पूरी दुनिया से, मतलब ऐसे जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने सबको क्लियर कर दिया है कि आप ही हो, ठीक है, आगे भी आप ही रहोगे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। इनका बस चले ना, जैसे कि मैंने कहा दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है। वो अगर इनका बस चले तो ये आपको मतलब दिल ही निकाल के दिखाए कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। बिकॉज दिस पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग में खोना ही नहीं चाहते हैं, आपको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते हैं। इनकी सारी खुश, अब मैं आपसे कह रही हूँ ना, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। तो बस ये एक ही, बस दुआओं में हम किसे मांगते हैं, लाइक दुआ किसके लिए करते हैं दुआएं। या दिस पर्सन इज जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। he feels sexually satisfied with you and sexually काफ़ी attracted भी नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन यहाँ पे। यस, वो सोच विचार कम कर रहे हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं। इनकी जो विश है ना वो यही है व्यूवर्स, इनकी विश, द वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू। आपको दिख रहा है इनकी खुशी, इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आप आगे स्टेप लोगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। आफ्टर ऑल आपको लेना भी चाहिए। एंड डोंट जगल विद द टू सिचुएशंस, क्लियर द ऑब्स्टिकल्स, एंड वो आप ही कर सकते हो। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड ये ना आपकी तस्वीर काफ़ी ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको व्यूअर्स। दिस पर्सन ये आपको ना स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं ये कहूँगी कि आपका कंप्लीटली सेपरेशन हो गया है, ये यूनियन हुआ है, मतलब ऐसे नहीं सेपरेशन हुआ है,
कोई फाइट हुई है या कुछ झगड़ा हुआ है या एकदम ऑन ऑफ कांटेक्ट है। नहीं, कांटेक्ट आप दोनों का चालू है। यहाँ पे मुझे कोई कांटेक्ट ऐसे दिख रहा नहीं है, सेपरेशन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ। यहाँ ही तो ऑन ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है। नहीं, इनफैक्ट आप दोनों ना कैसे एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हुए दिख रहे हो, एक टाइम देते हैं ना, एक प्यार से एक कैसे टाइम देते हैं, एक स्पेस देते हैं एक दूसरे को, बिकॉज यू आर जगलिंग विद द टू सिचुएशन, दैट्स वाई। यहाँ पे सेपरेशन मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऑन ऑफ रहेगा, ज़्यादातर बातचीत कम हो रही होगी बिकॉज आपका हाल ये है, ठीक है। ज़्यादातर आपकी बातचीत कम हो रही होगी पहले के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी सिचुएशंस हैं, यहाँ पे क्लियर करते दिख रहे हैं। यू विल बी हैव अ हैप्पी एंडिंग। समथिंग लाइक यहाँ पे किसी को ना घर पे पेट है, या पेट से रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे को कोई चीज़ से टीज करते हो, या पेट तो है यहाँ पे किसी को घर पे, या पेट से रिलेटेड कुछ चीज़ जैसे बिल्ली या डॉग्स वॉग्स जो रहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, पेट्स तो हैं यहाँ पे। ये बहुत दिस पर्सन मतलब अकेला बैठना, ही और शी जो भी है ना, ये सोच में मतलब डूबे हुए हैं कि दिन रात बस इनके दिमाग में एक ही थॉट्स आ रहे हैं, एक ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं मुझे ना, मैं ना सेक्रीफाइस हो जाऊं, ठीक है, मैं रास्ते से ना हट जाऊं, ठीक है। वो इनको यही थॉट्स आ रहे हैं। इन्होंने ना सब भगवान पे ऊपर छोड़ा है, मतलब डिवाइन को छोड़ दिया है कि अब जो भी है आपके हाथ में है। ये आप दोनों ना एक, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा व्यूअर्स कि कब हम इस प्रॉब्लम से ऑपरेट कर रहे थे और कब ये ऑब्स्टिकल्स जो भी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी, ख़त्म हो गई और एंड हम लोग आज ऐसे एक होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग ये चीज़ मतलब ना, ये टाइम आपके लाइफ में जो आएगा ना, ये पीरियड जब आपके लाइफ में आएगा ना, आप एक उस फॉर्म में रहोगे कि कब से क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया, ये सोचते हुए दिखोगे। यहाँ पे ना आप दोनों एक डेट पे या मैं कहूँगी डिनर पे जाते हुए भी दिख रहे हो, अपने सिचुएशन को डिस्कस करते हुए। मतलब आप दोनों एक टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे से, ये बात डिस्कस करते हुए, सिचुएशन से डिस्कस करते हुए। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स आप मुझे क्लियर दिख रहे हो कि आप जिस दो सिचुएशन पे जो भी जगल कर रहे हो, आप एक सिचुएशन चूज करोगे एंड यू विल डिस्कस विथ योर पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, चाहे वो डिनर चाहे वो डिनर हो, डेट हो, वॉट एवर, ट्रैवलिंग, टेक इट हैज़ रेजोनेटेड, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप डिस्कस करते हुए, बिकॉज आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा एंड इस पर्सन की ना विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। इनकी विश ही हो, आप ही हो। यस, गणपति पापा समथिंग, यहाँ पे गणपति पापा यहाँ पे मुझे दिखे हैं। यहाँ पे लाइक गणपति पापा, कोई यहाँ तो दोनों में से कोई तो गणपति पापा को काफ़ी मानता है, या फिर आप लोग मंदिर में जा चुके हो साथ में। प्यार तो आपका इस प्रोसीजर, इस पीरियड के बाद ना अब और भी बढ़ने लगेगा एक दूसरे के लिए, बिकॉज ये एक फेज चल रहा है आप लोगों का, बट क्लियर होने वाला है ये ऑब्स्टिकल्स। आप एक डिसीजन पे आओगे ही आओगे, बिकॉज यू ऑल्सो, आप भी व्यूवर्स अपने इस पार्टनर के बिना नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाते हो एक्चुअली। आपके पार्टनर के पास ना कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं कहूँगी इनके अबंडेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनके वर्क प्लेस में रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनके घर में ना कोई गुड न्यूज़ आई है। आई डोंट नो, बट यस इनके घर पे कोई गुड न्यूज़ आई है, कुछ रिलेटेड समथिंग गुड न्यूज़ आई है वर्क से रिलेटेड, और इट्स प्रेगनेंसी से कुछ तो इनके घर पे कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आई है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दैट ऑल्सो।
क्योंकि ये आपके बारे में ही सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। सारी खुशियों में ना खुश होते हैं, मतलब एक कहते हैं ना एक फेक स्माइल लेके रखना सबके आगे, बस दैट्स इट। वही इनका है कि एक फेक स्माइल दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनके दिल में ना आपके लिए बस ये आपके बारे में ही होल्ड है। बस इनको एक डर है आपको खोने का। इनको ना आपको खोने का एक डर है, डर ही डर लग रहा है इनके अंदर, एक डर सा है। काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट इनको ऐसे लग रहा है कि एक कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, पूछ लूँ कि आखिर क्या चल रहा है। डायरेक्टली आपसे बात नहीं करते होंगे। इनको आपको बर्डन नहीं देना है, बट स्ट्रेस नहीं देना है, बिकॉज दिस पर्सन ऑलरेडी नोज दैट यू आर ऑपरेटिंग विथ समथिंग, और कोई स्ट्रेस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये लग रहा है मुझे यहाँ पे, इनको पता है। बट ये इन केस लाइक अगर आपको कॉल वॉल करते हैं, आपसे बात भी करते हैं ना, तो लाइक क्या कर रही है या क्या कर रहा है, खाना वाना खा लिया या क्या, लाइक दैट। इनको जो बात करनी है ना, जो मेन मुद्दे पे इनको बात करनी है ना, दैट मुद्दा इज कि आखिर आपने डिसीजन क्या लिया, ठीक है। बट वो बोल नहीं पा रहे हैं या पा रही है, ठीक है। दिस पर्सन कोई ना कोई दूसरी बात निकाल देंगे आपके आगे, जस्ट टू नो, जस्ट उनको बस आपकी अपडेट रखनी है, दैट्स इट। यस, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। वो आपके लिए सेक्सुअली भी काफ़ी सोच रहे हैं, विचार करते हुए दिख रहे हैं। इनको रात में ना आपकी काफ़ी याद आ रही है व्यूवर्स, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक ये पर्सन तो मतलब नाइट में ना ऐसे ड्रीम में बोलूँगी, इससे थॉट्स आ रहे हैं इनको कि कहते हैं ना कि वेंज कब आएगी या आएगा, लाइक दिस समथिंग लाइक दैट। यस, ये यही विजुअलाइज कर रहे हैं कि कब हम एक होंगे। ये आपके जो पर्सन है ना, वो यही विजुअलाइज कर रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है, इनफैक्ट ये विजुअलाइज तो कर ही रहे हैं, बट ये मैनिफेस्ट कर दे रहे हैं आपको। दिस पर्सन, ही और शी इज मैनिफेस्टिंग। ऐसा ड्रीम, उनका ड्रीम है, उनकी विश है, विश हो आप। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू। इनको पता नहीं चल रहा है कि दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग, बट थॉट्स में सोचते सोचते दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। यस यस व्यूवर्स, मैं आपके लिए ना यहाँ पे मैसेजेस भी निकाल देती हूँ। अब दोनों में ना अब हैप्पी एंडिंग दिख रही है यहाँ पे। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है, वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं बार बार जाने की, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। Just being near you is intoxicating. My life is not together as it seems. Yes, ये दिखावा तो कर रहे हैं खुश होने का, बट अंदर ही अंदर लाइक it's time for me to heal now. We will be together again. I wish I could share my good news with you. As I told you, इनको कोई good news मिली है, इनको कुछ तो अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है इनके घर पे, कुछ something like that, कुछ good news. I wish I could take back my words. You are the best thing in my life. I left when I saw you with someone else. I can't stop thinking about you. I want to tell you how I feel.
व्यूअर्स मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालती हूँ, बैठो। You are going in the direction. You are going in the right direction. Viewers, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और आपने अगर कोई डिसीजन चूज़ कर ली है, that decision is right for you. You are going in right direction. कोई भी डिसीजन अगर आपने चूज़ कर ली है अपने इंट्यूशन को लेकर, अपने इंट्यूटिवली मतलब अंदर से, दिल से सोच के, मन से सोच के अगर आपने कोई डिसीजन आपने चूज़ कर ली है, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। डिवाइन गाइडेंस रहेगा आपके लिए। इफ दिस पर्सन इज इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर यू, मतलब उनको सब्र नहीं है, वो बस मतलब एक ये भी है यहाँ पे रीडिंग में कि किसी का कॉल और किसी का मैसेज आ रहा है तो इनको माइंड में यही ख्याल आ रहा है कि शायद आपका है, आपका है, आपका है, लाइक दैट। ये भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। I can't imagine my life without you. You are my moon, let me be your sky. Baby, you are not just a chapter in my life, you are my whole novel. Love is only force capable of transforming an enemy into a friend. I have no clue what you did to me, but I'm really addicted to you. Last, I forgot all my problems when I see a smile in your face. हम दोनों की वो एडिक्शन, आप दोनों साथ में ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग या समथिंग लाइक दैट, तो आप दोनों आप देखिए सोलमेट। दिस इज़ अ सॉन्ग सांसों की माला पे सिमरूं पी का नाम। दिस इज़ ऑल्सो ये सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, नुसरत फ़तेह अली का। सांसों की माला पे सिमरूं मैं, आँखें खोल दे शिव, बोल मैं हूँ तेरी गौरा। वाओ, दिस इज़ द ब्यूटीफुल मैसेज। Yes, timing, last timing. Within 2 months, ठीक है। सो यस, यहाँ पे मैं रीडिंग एंड करती हूँ, ठीक है। सो कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, बाय बाय।